Manohar Kesri, my colleague, has had an exclusive conversation with Ramdas Athawale. Let's play this out. मोदी कैबिनेट में नई जगह मिलने जा रही है। सर, किनका कॉल आया था और क्या कहा गया? मुझे सुबह 9:15 बजे माननीय जेपी नड्डा जी का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि 11:30 बजे माननीय मोदी साहब के बंगले पर, मतलब उनके कोठी पर आपको बुलाया है। तो मेरा नंबर मतलब मंत्रिमंडल में है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो इसीलिए मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार मुझे मौका दे दिया है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, मेरी पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं है, उसके बावजूद भी मेरा जनाधार जो है पूरे देश भर में है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दे दिया है और इसीलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो जिम्मेदारी मैं निभाने का काम करता रहूँगा। तो क्या इसका असर जो है महाराष्ट्र चुनाव में पड़ेगा? महाराष्ट्र के चुनाव में असर पड़ेगा। आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो दलित वोट है, जो रिपब्लिकन पार्टी का वोट है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों का वोट है, वो वोट महायुति को मिलने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा और महायुति जरूर महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हमारे दर्शकों को कविता के रूप में क्या बताएंगे सर? अभी कविता ये बताना चाहूँगा कि मतलब राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत काफ़ी मतलब कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह यहाँ के देश के लोगों ने दे दिया है इंडिया आघाड़ी को धोखा, देश के तमाम लोगों ने दे दिया है सत्ता स्थापन करने के लिए इंडिया आघाड़ी को धोखा, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है मुझे मंत्रिपद का मौका। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामदास अठावले कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को जनता ने धोखा दिया है, इसलिए मोदी ने हमें मौका दिया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मनोहर केसरी हमारे संग अभी भी बने हुए हैं। मनोहर केसरी, रामदास अठावले अपने ही अंदाज में बता रहे थे इंडिया अलायंस को मिल गया है जनता से धोखा, इस वजह से उनको मिल रहा है मोदी कैबिनेट में दोबारा मौका। रामदास अठावले क्या पहुंच गए हैं वहां प्रधानमंत्री आवास, और कौन से सहयोगी दल वहां पहुंचे हैं मनोहर? देखिए, बिल्कुल रामदास अठावले भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ हम के नेता जीतनराम मांझी पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष हैं, और हाजीपुर जो उनके पिता रामविलास पासवान की सीट हुआ करती थी और उनके चाचा वहां से जीत करके पिछली बार आए थे, इस बार अब खुद चिराग पासवान वहां से जीते हैं, तो उनको भी केंद्रीय मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वो भी मोदी की टीम मीटिंग में शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, आसू जो ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन हैं, उनके अध्यक्ष सुदेश महतो इस मीटिंग में शामिल हैं। उनके भी एक सांसद जीत करके आए हैं और झारखंड में बीजेपी के साथ उनका विधानसभा में भी गठबंधन रहा है और लोकसभा में भी रहा है। लगातार अगर आप देखेंगे तो उनको भी शामिल कराया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरएलडी से जयंत चौधरी को टीम मीटिंग के लिए बुलाया गया है। जयंत चौधरी वहां पर शामिल होंगे। तो ये तमाम घटक दल हैं जो राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र देने के लिए गए थे। 17 लोग उसमें शामिल थे और उसके बाद प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया था राष्ट्रपति की ओर से, और आज शाम में 7:15 में ये शपथ ग्रहण समारोह होने पर उन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। मोदी 3.0 में उन्हें बर्थ मिलने जा रहा है। अब देखिए, इस चीज़ों को लेकर के सभी राज्यों से, अगर हम उत्तर प्रदेश से बात करें जहां बीजेपी को इस बार काफ़ी कम सीटें मिली हैं, पिछली बार से तकरीबन 50% कम सीटें मिली है, वहां से राजनाथ सिंह हैं, एसपी बघेल हैं जो आगरा से जीत करके आए हैं। पिछली बार भी वो एमओएस रहे हैं, तो इस बार भी उन्हें मौका दिया जा रहा है। उसके अलावा कई, जितिन प्रसाद जो नया फेस है, युवा है, हालांकि यूपी में भी उनको मंत्री बने हुए हैं, और अब पीलीभीत से जहां से वरुण गांधी जीत करके आते थे वहां से वो जीत करके आए हैं और उनको भी टी पार्टी में बुलाया गया है। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं और कई और नाम सामने आ सकते हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जब तक औपचारिक तौर से वो फाइनलिस्ट हमारे पास नहीं आ जाएगी, क्योंकि 52 से
55 ऐसे मंत्री होंगे जो शपथ ले सकते हैं, जिसमें 19 से 22 जो है सो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। तो ये तमाम लिस्ट हैं जो अभी यहाँ पर इन लोगों की लिस्ट में जो नेता शामिल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री का एक अपना अंदाज रहता है। वो पिछले बार भी टी मीटिंग में तमाम मंत्रियों को बुलाए थे ओथ से पहले ही। उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से काम किया जाता है। कुछ नए चेहरे हैं तो नए चेहरों को अपना कुछ मंत्र वो देंगे, उनसे बातचीत करेंगे ताकि एक फॉर्मल जो है चीज़ें जो है सो क्लियर हो जाती है और माहौल जो है सो खुशनुमा हो जाता है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.